हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी गणित प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे जो ठीक है, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट डेली कराते हैं मेरे प्यारे जो ठीक है, उसकी अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आपको कोई प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों। देखो 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। चलो योग निकाल लें, 20 × 12, ठीक है। 20 लड़कों का औसत योग निकाल लेते हैं। कहा देखो 12 दूनी 24, 240। और क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि 5 नए लड़कों का जब दाखिला दिया जाता है तो जिनकी औसत आयु कितनी 7 वर्ष है, उनका योग निकाल लो। 5 × 7 कितना? 5 × 7 = 35। टोटल कितना हो जाएगा देख लो, 5 7 2। क्लियर है? चलो टोटल लोग हो कितने गए आपके? 25। तो 25 लोगों का क्या चाहिए? एवरेज चाहिए बटे 25, ठीक है। 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना हो जाएगा? 11 वर्ष, ठीक है। टोटल आयु कितनी हो जाएगी 25 लोगों की? 11 वर्ष। ऑप्शन क्या क्लियर है? देखिए आप लोग, ऑप्शन मेरे पे बच्चों आपका डी क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी क्लियर है, 11 वर्ष, ठीक है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी नए कक्षा में? 11 वर्ष हो जाएगी। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। मेरे प्यारे मित्रों देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? मेरे प्यारे बच्चों लाभ निकालना है, ठीक है। चलो देखो कितना हो जाएगा? 2/3 ना, चलो 2/3 पर बेचा जाता है तो इसका मतलब 2 और 10% हानि होती है। तब 10% हानि मतलब वो कितना? 90%। क्लियर है ना? ये एसपी है, इतने में वो बेच रहा है। अब ये आपका सीपी हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। चलो तो ये 90% कब है? जब 2 में बेचते हैं। क्लियर है? आ जाओ। अब हमको क्या चाहिए? हमको सीपी निकालना है। सीपी निकालो, लापता लग जाएगा। चलो आ जाओ। देखो 90/2 इंटू कितना? 3, ठीक है। 45 या 135। क्लियर है ना? लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 135 - 100 बराबर कितना आ जाएगा? 35%, ठीक है। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 35% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो ऑप्शन का आपका क्या क्लियर हो जाएगा? आपका सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है। 35% उसे लाभ हो रहा है। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक साइकिल को 880 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए? मेरे प्यारे मित्रों चलो देखो, जब 880 रुपए में बेचता है 20% हानि होती, मतलब वो 80% में बेच रहा है। 10% लाभ चाहिए, 110 का चाहिए, सिंपल सी बात है ना। 10% लाभ कमाना चाहता तो 110 में बेचे वो। 0 0 कितना आ जाएगा? 11, ठीक। 11 × 110 से होनी है, कितना हो जाएगी? 121 0, ठीक है। 1210 रुपए में अगर वो लाभ कमाना चाहता है 10% तो 1210 रुपए में बेचे। ऑप्शन क्या क्लियर होगा? देखो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर है। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 30% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? मेरे प्यारे बच्चों चलो देखो किस प्रकार होगा। समबाहु त्रिभुज है, आ जाओ देखो। 30% कर रहे हैं तो 130 × 130 हो जाएगा बटे का 100 वृद्धि हो गई। कितना हुआ? 13 13 169। 169 - 100 कितना? 69%, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा? देखिए आप लोग मेरे पे अच्छा ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 69%। सिंपल है, कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। नोट कीजिए समबाहु, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। 2 संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है। उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या होगी। मेरे प्यारे देखो देखो लासा कितना? 864 और मासा 144। एक संख्या 288
तो दूसरी संख्या चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एकम दूनी, 2 चौका 8 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 432 हो गई आपकी, ठीक है। ऑप्शन की मतलब पहली संख्या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है, निकला है 432। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका मेरे मित्रों, देखिए विकल्प आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है। सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। के एल एम और एन 4 प्रकार की राशियां हैं, जहां के एल 3:4, एल एम 8:9, एम एन 15:16 है। के एन का अनुपात ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो के एल एम एन, ठीक है, 4 हैं। के एल एम एन 4 हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक लाइन पढ़ते जाते हो करते जाते हैं, ठीक है। ध्यान पर देखो के और एल के बीच में क्या अनुपात है मेरे मित्रों, के और एल के बीच में 3:4 है, लिख लो 3:4, ठीक है। और एल और एम के बीच में क्या अनुपात है, देखो एल और एम के बीच में 8:9 है, 8:9 है, ठीक। और देखो यम और एन के बीच में, यम और एन के बीच में मेरे पीछे 15:16, 15:16, ठीक। देखो यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं, देखो क्या है 15 है, यहां पर भी क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है सारे। ये हमारी अनुपात वाली क्लास में आपको विधिवत हमने कराया होगा, ठीक है। यहां कितने 4 और 4, ठीक है, यहां 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, देखो आपको वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, किसकी चाहिए है, के और एन की, के और एन, इसकी और इसकी चाहिए। तो इन दोनों को, इनको हम सोल्व करके क्या करेंगे, मत करो इनको, ठीक है, इनको कर लेते हैं। चलो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ठीक। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। 2 एकम 2, 2 8 16, 3 एकम 3 पंजे 15, मतलब कितना आ गया 5:8, ठीक। क्लियर है। के और एन, ठीक, के और एन का अनुपात कितना है, देख लो इतना है 5:8। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो ध्यानपूर्वक भाई, जिसकी हमको जरूरत है वही सॉल्व कर लेते हैं, और इनसे कोई मतलब मत रखो, ठीक है। जब तक मतलब था, जब तक यहाँ की वैल्यू हमको नहीं पता थी, वो निकालने के लिए, ठीक है। नोट कीजिए ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 5:8। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक, 5:8। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक परीक्षा में 40 छात्र गणित में, ठीक है, 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों, निकालना है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। गणित और अंग्रेजी है ना, चलो आ जाओ। गणित और अंग्रेजी, ये गणित हो गई, ये वाला वेन, ये अंग्रेजी, ठीक। इसको वेन डायग्राम से करो, ठीक है। चलो देखो अब हमको पता है दोनों में कितने परसेंट मेरे प्यारे बच्चों हैं, 10%। क्लियर है। अब इसमें 40% भाई, तो कितना है ये 30% होंगे, ठीक। अब यहाँ 30% तो यहाँ कितने हो जाएंगे 20। क्लियर हो जाएगा नहीं भाई, ये टोटल पूरे गणित में अंग्रेजी में कितना 30 होगा, इधर 40 भी होगा गणित में। क्लियर है। चलो आ जाओ परसेंट जोड़ लो, कितना 50 60% छात्र ऐसे थे जो फेल हो गए। क्लियर है भाई, टोटल होते हैं कितने 100% थे, 60 फेल हो गए, ठीक। पास होने वाले कितने लोग हैं 40%, 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए। विकल्प क्या क्लियर होगा मेरे मित्रों, देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है, 40% का बी। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। निम्न को हल करें, ठीक है। 2 अंडर में 12 है, इंटू 5 अंडर में कितने हैं 20 है, इंटू कितने 3 रूट में कितने 15, ठीक है। वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो इसको आ जाओ, देखो अब हमें पता है इनकी गुणा करा लें, बाहर गुणांक में है, इनकी गुणा हो जाएंगी, कितना 5 × 15 दूनी 30। क्लियर है। चलो और देखो अब क्या करें, सब रूट में घात 2 के साथ है, घात सेम है,
तो गुणा होगी। देखो इनको टुकड़े में कर लो, कितना होगा 2 3 6, 6 दूनी 12। क्लियर है, हो जाएगी। अभी 2 दूनी 4 3 12 कर लो, टुकड़े कर लिए। इसको भी कर लो, देखो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। क्लियर, या 2 दूनी 4 पंजे 20, कुछ भी कर लो, ठीक। क्लियर है, आ जाओ। और देखो इसके तोड़ लो, 3 पंजे 15, एक ही बनेगा। 3 पंजे 15, 5 3 15। क्लियर है। चलो अब क्या, अगर 2 के घात हो तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। देखो एक जोड़ा ये बना, एक ये निकला, एक ये, मतलब 2 के निकल गए। और देखो 3 ये है, 3 है, मतलब एक बार 3 निकलेगा। 5 एक बार है, 5 एक बार निकल जाएगा। और गुणा में 30 ही है। क्लियर है ना, घात 2 है तो 2 2 के जोड़े निकाल लिए। देखो अब गुणा करा लो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 6 3 18, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों आपका बी क्लियर हो जाए। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, ए कामा बी और सी में 2:3:5 अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। ठीक है, तीनों के लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो 3 लोग हैं, ए बी सी, 2:3:5, ये पूंजी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो निवेश कितना किया है, समय कितना है मेरे प्यारे बच्चों, किस अनुपात में है, 4:5:6 में समय है। भाई इतनी पूंजी लगी है, ये समय लगा, टोटल लाभ क्या है, गुणा करा लेते हैं। सिंपल है, और क्या करना है, गुणा करा लो। 4 दूनी 8, ठीक, 5 3 15 और 6 पंजे 30, बस यही रेशियो बनी है लाभ का। यही लाभ का क्या है, रेशियो। भाई ये पूंजी है उसकी, ठीक, और ये समय है। भाई कितनी, मतलब 10 रुपए आपने है 6 साल के लिए लगाए, 6 महीने के लिए लगाए, कितना लाभ मिला, 10 6 60 रुपए बना। सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, गुणा, पढ़ने में कठिन, करने में इजी। ठीक, वर्मा जी हैं, नोट कीजिए इसको, ऑप्शन अच्छा है। ठीक, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, ऑप्शन देखो इसको मेरे पे, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन 8 15 30 आपका ऑप्शन सी क्लियर है। नोट कीजिए मेरे मित्रों इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, 2 साल के लिए 2000 रुपए पर, ठीक है, 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो 2000 रुपए पर और कितना है 3%। देखो 2000 रुपए 3%, 2 वर्ष का, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 पर, ठीक है, 3% कितना होगा, 20 3 60 और 60। ठीक है, अब 60 का निकाल लेते हैं, कितना 3% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, 6 3 18, 1.8 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो 60 60 20, ठीक, 1.8 कितना हो जाएगा 121 रुपया 80 पैसा। ठीक है, सिंपल है ना, सीआई निकल आया, यही आपका सीआई है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सीआई निकालना था, सिंपल क्वेश्चन है। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक गुणे माध्यिका प्लस माध्य ज्ञात करें। ठीक, आंकड़े क्या है, 9 1 11 3 2, ठीक है, 12 8 4 6 4। ठीक है, ये निकालना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों देखिए किस प्रकार होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो अब आपको क्या निकालना है मेरे, जब बहुलक। ठीक है, अब हमने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, कि इसकी हमें जरूरत पड़ती है क्या निकालने की, माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में जरूरत पड़ती है, आरोही क्रम में निकाल लिया। सबसे पहले काम ये करेंगे, चलो आ जाओ। चलो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति हो। तो बहुलक की आवृत्ति किसकी है, 4 की है ना, 2 बार, तो बहुलक 4 हो गया। चलो अब माध्य भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। माध्य देखो, फिर माध्यिका निकालते हैं। माध्य क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं मेरे पास, 10, योग कितना है, जोड़ लो, कितना 60 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 6। ठीक, माध्यिका आ जाओ। माध्यिका क्या होता है, n बराबर सम है। सम के लिए क्या फॉर्मूला, कई बार प्रैक्टिस सेट में हम करा चुके हैं मेरे पे, क्या होता है n/2 वहां पर, ठीक है, प्लस
क्या हो जाएगा फिर n बटे 2 प्लस बनवा पद पूरे का 2, क्लियर है ना। तो n कितना है 10, 10 ठीक बां पद होगा, फिर n कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस बनवा पद बटे का 2, क्लियर है। चलो आ जाओ देखो, पांचवा पद प्लस छठा पद बटे 2, पांचवा पद छठा पद, देखो पांचवा पद कितना है, देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचवा पद कौन सा 4 हो जाएगा, प्लस देख लो ना 1 2 3 4 5, और छठा पद कौन सा है 6 बटे का 2, 10, 10 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक। माध्यिका कितनी आ गई हमारी 5, क्लियर है, माध्यिका 5। सॉल्व कर देते हैं, बहुलक कितना है, देखो 4 है, बुढ़े माध्यिका कितनी आ गई आपकी 5, माध्य कितना आ गया मेरे प्यार 6, गुणा करा दो, 4 पंजे 20, 20 6 26, सिंपल है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, नोट करो, वेरी सिंपल। इसमें क्या गया, सब कुछ निकलवा लिया आपसे, बहुलक माध्य, ठीक है, माध्यिका माध्य सब निकलवा लिया। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगता है, ठीक है, बस क्या आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए, और वर्मा जी हैं तब तक के लिए, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मीना इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलो देखो, रीता मीना है, ठीक है, रीता है और मीना है, फिर रीता है, ये 10 दिन में करते हैं, अब ये अकेले 15 दिन में करते हैं, क्लियर है। एलसीएम 30, क्लियर है, 3 दूनी, ठीक। तो मीना का कितना टाइम चाहिए, ठीक, निकाल दो कितना हो जाए 30 बटे अंतर कितने का 1 के बटे 1 बराबर 30 दिन में। इससे ज्यादा सिंपल और सरल कोई प्रश्न नहीं हो सकता मेरे प्यारे मित्रों, ठीक। ऑप्शन देखो क्या क्लियर हो जाएगा इसका, ऑप्शन आपका मेरे प्यारे मित्रों सी क्लियर है, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। पी क्यू तथा आर ने एक कार को 55,000, ठीक है, रुपए में लिया। पी तथा क्यू मिलकर कार का 8/11 भाग, 11वां भाग, ठीक है, 8/11वां भाग पूरा करते हैं। आर का हिस्सा क्या है रुपए में, ठीक है, निकालना है। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, पी क्यू आर मिलकर 8/11, ठीक है, इसका मतलब तीनों जो हैं पी क्यू आर तीनों मिलकर इतना कार करते हैं ना, 11/55,000 हो गया आपको, एक बराबर ये पी क्यू हो गया, ठीक है। आर का निकालना है 11 पंजे 55, ठीक, कितना हो जाए, ठीक है 40, 8 का निकालना है, गुणा करा देंगे 40,000, ठीक, 40,000 रुपए। चलो घटा देते हैं अब आर का भाग, क्या करें, घटा दो 55,000 में से, ठीक है, कितना आ जाएगा 15,000 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है, आर का भाग 15 है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका देख लो, मान लेते हैं आर का भाई यही है, कितना है ये, अंतर कितने का आ रहा है आपका, देखो भाई पी क्यू आर 2 है और जो पी क्यू आर 3 है, अगर घटा देंगे हम तो कितना निकलेगा, खाली आर का निकले, आर का वैल्यू चाहिए। अब यहां से देखो एक की वैल्यू पता है, अंतर कितने का आ रहा है 3, तो गुणा करा दो 3 की और 5 की, डायरेक्ट देखो 5 15,000 रुपए, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार कर लो आप, या फिर सेकंड तरीका ये है, या फिर इस तरीके से करो, लंबा मेथड है, ये इस तरीके से कर लो सबसे बढ़िया। यहां तक तो वैल्यू आपको लेकर आनी है, ठीक है, यहां तक तो लेकर आनी है, फिर उठा के डिफरेंस 3 का, भाई 2 लोगों का ये, 3 लोगों का ये, 2 लोगों घट जाएंगे इसमें से, तो आर का ही तो बचेगा, उठा के गुणा करा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, चाहे इस तरीके से कर लो, ये सबसे अच्छा लगता है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा इसका, देखिए आप लोग मेरे बच्चों, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका तीसरा क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी तीसरा क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 100 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं। सी उसी टंकी को अकेला 200 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, ए बी और सी ये भर रहे हैं तो प्लस का साइन लगा लो, इसको ये खाली कर रहा है तो माइनस का साइन लगा लो, ठीक है। ये 100 मिनट में और ये
120 मिनट में 600 वो 200 मिनट में भर रही है। ठीक है, चलो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा टोटल कार कितना हो जाएगा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 600। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ कितना 6 भाई 06 और कितना जाए जब 5 0 0 कैंसिल 12 5 60। ठीक है, 20 3 60 3। क्लियर हो गया। अब दोनों भर रहे हैं, टाइम निकालना है। अगर तीनों एक साथ खोल दिया जाए टाइम तीनों का निकाल दो, सिंपल सी बात है। 600 बटे का कितना देखो, तीनों भर रहे हैं 6 5 11 3 घटा देंगे ये भाई, इनको जोड़ेंगे और ये माइनस होगा। ठीक है, चलो आ जाओ कितना आ जाएगा, करो कर लो 11 - 3 बराबर 600 बटे 8। ठीक है, काटा पिटी करोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 75 मिनट। ठीक है, कितना 75 मिनट में 75 मिनट में भर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका तीसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा क्लियर है, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक, अब विकर्ण हमारे पास एक ही तो है, देख लो ना, एक ही तो है। एक विकर्ण दे दिया उन्होंने, एक भुजा दे दी 5, ये 8। ठीक है, ये दे दी हमको है। अब हमको 1.5 अगर इसको कर ले हम, तो ये वाली भुजा हम निकाल लें, ये वाली क्लियर हो जाएगा, तो दूसरा विकर्ण ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, तो ये पूरी कितनी 8 है, तो ये 4 हो गई, 4 हो गई ना, ये कर्ण हो गया, एक चीज निकाल लो। आ जाओ देखो, आ जाओ कितना हो जाएगा, एक आपका इसको ये मान लो, ये मान निकालना है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर लंब हो गया, इसको आधार मान लो। ठीक है, एक कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। आ जाओ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट में। ठीक है, 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 रूट में 9 बराबर का 3 सेंटीमीटर। ये एक 3 है, तब ये भी 3 हो जाएगी, है नहीं। टोटल विकर्ण दूसरा भी विकर्ण कितना मिल गया, विकर्ण सेकेंड विकर्ण कितना हो जाएगा, पहला विकर्ण कितना 8 है, दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 + 3 बराबर 6। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं, 1/2 गुणे कितना 8 × 6, 2 चौक 8 है ना, 6 चौक 24। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है आपका, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डिट्टो आने वाला है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। अमन किसी एक वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है तथा इसे परम को 40% के लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर परम ने वस्तु को खरीदा है के बीच का अनुपात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात निकालना है। चलो देखिए 30% छूट पर खरीदता है ना, तो 100% कोई चीज वस्तु रही होगी, देखो आ जाओ, तो कितना 70 हो गया। ऐसे 40% पर बेचता है, चलो आ जाओ 70 का 40% कितना हो जाएगा, देख लो 7 चौक 28। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य और परम ने जितने में खरीदा उसका अनुपात। चलो अंकित मूल्य 100 रुपए था हमारा, कितना खरीदा जोड़ लेते हैं, 70 + 28। ठीक, 100 98 हुआ। ठीक, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 ने 18 49 50 49। ठीक है, क्या अंकित मूल्य और परम ने जितने में खरीदा उतने का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात रेशियो। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका 4 सही हो जाए, चौथा ऑप्शन आपका 14 क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली मेरे प्यारे बच्चों प्रतिदिन हम एसएससी जीडी गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करिए, ठीक है, और आंसर दीजिए। और एक फर्ज आपका, ठीक, कर्तव्य आपका बनता है, क्या बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें, ये आपका कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।